हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन का महीना कब से प्रारंभ होगा, सावन महीने का कब समापन होगा, कितने सोमवार पड़ेंगे, गणेश चतुर्थी, एकादशी आदि का व्रत, प्रदोष का व्रत कब पड़ेगा, कब श्रावणी मनाई जाएगी, कब रक्षाबंधन होगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, और शिव की उपासना ही नहीं, इसमें भगवान विष्णु की भी उपासना की जाती है। इसके बारे में भी हम प्रामाणिक रूप से जानेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। इस वर्ष 2025 में पवित्र श्रावण महीने का प्रारंभ 11 जुलाई 2025 को हो रहा है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। इस सावन के महीने में कुल 4 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। 2 सोमवार श्रावण कृष्ण पक्ष में पड़ेगा तथा 2 सोमवार श्रावण शुक्ल पक्ष में पड़ेगा। सावन के महीने में भगवती मंगला गौरी का भी व्रत किया जाता है। जो कन्याएं विवाह के योग्य हों, जिनका विवाह ना होता हो, किसी कारण से कोई अड़चन आती हो, विवाह में बाधा हो जाती हो, ऐसी कन्याओं को सावन के महीने में भगवती मंगला गौरी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं, जिनके मध्य पति पत्नी में कोई विवाद हो रहा है, आपस में उनकी पड़ती नहीं है, कोई दिक्कत हो रही है, उन्हें भी मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। मंगला गौरी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या इसकी विधि है, इसके विषय में हमने पहले वीडियो बनाई हुई है। आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। 11 जुलाई 2025 से सावन महीने का शुभारंभ हो रहा है, तो इसी दिन से भगवान शिव का शिवार्चन, रुद्राभिषेक आदि शुरू हो जाएगा। पार्थिवार्चन किया जाएगा, भगवान शिव के नाना विधान अभिषेक किए जाएंगे और उनके विविध महात्मों का वर्णन किया जाएगा। श्रावण महीने के महात्म्य का श्रवण भी किया जाएगा। सावन के महीने में साग का त्याग करना चाहिए। इसमें साग के त्याग का भी व्रत होता है। चातुर्मास भी प्रारंभ रहता है, तो चातुर्मास के अंदर कोई न कोई चीज़ों का त्याग करते हैं और जिन चीज़ों का त्याग किया जाता है उन्हें चातुर्मास पूर्ण होने पर उन चीज़ों का दान भी किया जाता है। चातुर्मास का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या इसकी विधि है, क्या इसका फल है, इसकी सारी जानकारी की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अवश्य जाकर देख सकते हैं। 12 जुलाई को सावन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। इस दिन जिन पति पत्नी के बीच विवाद होता हो, संबंध खराब हों, उन्हें आपसी संबंध सुधारने के लिए भगवान लक्ष्मी सहित विष्णु का पलंग के ऊपर पूजन करना चाहिए। पलंग पर ही बैठाकर उनका समर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से आपस में प्रेम बढ़ता है। सावन के महीने में घी, जल से पूरित कुंभ का दान, गोदान आदि करना चाहिए, जिसका बहुत बड़ा पुण्य कहा गया है। भगवान विष्णु की अहर्निश कृपा प्राप्त होती है ऐसा दान करने से। और सावन के महीने में एक समय भोजन का भी विधान कहा गया है। सावन के महीने में एक समय भोजन करें और शुक्ल पक्ष जब शुरू हो जाए तो भगवान विष्णु के सहित शिव का अभिषेक करें। इससे अत्यंत गुणापूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसा बतलाया गया है। 14 जुलाई 2025 को सावन महीने का पहला सोमवार पड़ेगा। इस दिन सोमवार व्रत किया जाएगा। भगवान शिव की पूजा, आराधना, अभिषेक आदि किया जाएगा। इसी दिन संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का भी व्रत किया जाएगा। जो लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं वह भी इसी दिन करेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन जब चंद्रमा का उदय हो जाता है, उस समय चंद्रमा को अर्घ्य दान करके भगवान गणेश की पूजा करके व्रत का समापन किया जाता है। तो इस दिन चंद्रोदय रात्रि में 9:29 पर होगा। उसमें भगवान चंद्रमा की पूजा और अर्घ्यदान करके व्रत को पूर्ण किया जाएगा। सोमवार का जो व्रत है, कई लोगों का प्रश्न था कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इसमें पूजा का क्या विधान होता है। तो उनके लिए बता दूं, जैसा
आप प्रदोष व्रत में करते हैं शिव जी की पूजा, उनकी संध्या आरती और जो व्रत का विधान है, तो प्रदोष की तरह ही सावन के सोमवार का भी व्रत करना चाहिए। वैसे सावन सोमवार, अन्य सोमवारों के भी व्रत का विधान और प्रदोष के व्रत का भी विधान, हम इन सब के विषय में वीडियो बना चुके हैं। आपको सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप अवश्य देख सकते हैं। 15 जुलाई 2025 को सावन महीने का पहला मंगलवार पड़ेगा, तो मंगलवार के दिन से भगवती मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ हो जाएगा। तो काशी में भगवती मंगला गौरी का मंदिर है। यहाँ पर जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या जिनके विवाह में कठिनाई आ रही है, जिनके दाम्पत्य जीवन में कठिनाई आ रही होती है, ऐसे सभी लोग इस समय आकर के दर्शन पूजन करते हैं, भगवती मंगला गौरी का व्रत करते हैं, उनके स्तोत्र का पाठ इत्यादि कराते हैं, चंडी पाठ इत्यादि कराते हैं, उन्हें निश्चित ही फल प्राप्त होता है। 16 जुलाई 2025 को रात्र में 4:55 पर भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि पर जाएंगे। कर्क राशि पर जाने से दक्षिणायन का प्रारंभ होगा, देवताओं के दिन का समापन हो जाएगा, दैत्यों का दिन शुरू होगा और देवताओं की रात्रि हो जाएगी। और 6 महीने के लिए भगवान सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे। वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन मंदाकिनी में स्नान करने का विशेष विधान बतलाया गया है। संक्रांति जन्य पुण्य काल रहेगा, तो इस दिन स्नान दान इत्यादि करना चाहिए। 17 जुलाई 2025 को कालाष्टमी मनाई जाएगी। भगवती सीता जी की अष्टमी का व्रत किया जाएगा, तो जो लोग इसका व्रत करते होंगे वे लोग अवश्य करेंगे। 21 जुलाई 2025 को सभी लोग कामदा एकादशी का व्रत करेंगे और इसी दिन सावन महीने का द्वितीय सोमवार भी पड़ेगा। तो एकादशी का भी व्रत है, सोमवार का भी व्रत रहेगा। तो जो लोग एकादशी का व्रत करते होंगे वे भगवान विष्णु का इस दिन पूजा करेंगे। जो लोग सावन सोमवार का व्रत होंगे वे शिव जी की पूजा करेंगे। भगवान शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। सावन के महीने में तो दोनों लोगों का अभिषेक होता है और शुक्ल पक्ष में तो भगवान विष्णु के साथ शिव के अभिषेक को बतलाया गया है। 22 जुलाई 2025 को प्रातःकाल 5:42 से पहले एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। तो जो लोग एकादशी का व्रत करेंगे वह लोग इस समय अवश्य पारण कर लेंगे। इसी दिन प्रदोष का भी व्रत किया जाएगा और यह भौम प्रदोष होगा, तो मंगला गौरी का भी व्रत इस दिन किया जाएगा। जो लोग कर्ज से परेशान हों, कर्ज ले लिए हों, चुकता नहीं कर पाते हों, उन्हें भी भौम प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। 23 जुलाई 2025 को मास शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा और 24 जुलाई 2025 को स्नान दान तथा श्राद्ध की श्रावण की अमावस्या रहेगी। इस दिन स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। इसी दिन श्रावण कृष्ण पक्ष का समापन हो जाएगा। 25 जुलाई 2025 से श्रावण शुक्ल पक्ष का शुभारंभ होगा। इस दिन से शिव और विष्णु दोनों का एक साथ अभिषेक प्रारंभ होगा। तो जो लोग भी अभिषेक इत्यादि करें या करवाएं वह अवश्य ध्यान दें कि भगवान शिव और विष्णु दोनों का अभिषेक होता है, तो दोनों का एक साथ अभिषेक कर सकते हैं। 28 जुलाई 2025 को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और इसी दिन सावन महीने के तृतीय सोमवार का भी व्रत होगा। तो शुक्ल पक्ष का यह पहला सोमवार रहेगा और इसी दिन वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का भी व्रत होगा। तो जो लोग भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं वह साथ में शिव की भी कर सकेंगे और सावन सोमवार का भी व्रत करने वाले प्रदोषवत सावन सोमवार का व्रत करेंगे। 29 जुलाई 2025 को सावन महीने के तीसरे मंगलवार को भगवती मंगला गौरी का व्रत किया जाएगा। इस दिन उनका पूजन अर्चन पाठ तथा उनके निमित्त वाइन इत्यादि बांटे जाएंगे। तो जो लोग मंगला गौरी का व्रत करते हैं वो इसका अवश्य ध्यान रखेंगे। 29 जुलाई 2025 को ही नाग पंचमी का भी व्रत किया जाएगा। इस दिन नागों की पूजा की जाएगी और उनके निमित्त व्रत भी कर सकते हैं। जगह जगह पर विविध व्यायाम के प्रदर्शन होंगे। काशी में नागकूप की यात्रा होगी। तो यह दिन बड़ा ही शुभ दिन है। इस दिन नागों की पूजा करनी चाहिए। दीवार पर गोबर इत्यादि से नागों को बना करके पूजा करनी चाहिए।
इन सभी की जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप अवश्य जा करके देख सकते हैं। 31 जुलाई 2025 को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाई जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब के अत्यंत पूज्य हैं और वह कलि में उनका जो ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, वह सभी लोगों को भवसागर तारने वाला है। तो ऐसे उसके रचनाकार जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, 31 जुलाई को उनकी जयंती मनाई जाएगी। 4 अगस्त 2025 को सावन महीने के चौथे सोमवार का व्रत होगा। 5 अगस्त 2025 को चौथा मंगलवार पड़ेगा, इस दिन भगवती मंगला गौरी का व्रत होगा। 5 अगस्त 2025 को सभी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। जो लोग संतान की इच्छा रखते हों उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हमारे चैनल पर सभी एकादशियों का व्रत महात्म्य कथा, जैसा कि पुराणों में बतलाया गया है, संस्कृत एवं हिंदी दोनों में उपलब्ध है। आप एकादशी कोई भी हो उसकी कथा आपको हमारे यहाँ मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के एकादशी कथा को सुन सकते हैं, उसके महात्म के विषय में भी जान सकते हैं। 6 अगस्त 2025 को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इसे दामोदर द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों ने शाक त्याग का व्रत शुरू किया हो, इस दिन उनका व्रत समापन किया जाएगा। वह शाक का दान करेंगे और इस दिन से दधि त्याग का व्रत शुरू करेंगे। 8 अगस्त 2025 को व्रत की पूर्णिमा रहेगी। इस दिन सायंकाल भगवान हयग्रीव का जन्म होगा। तो काशी के भदैनी स्थित मोहल्ले में भगवान हयग्रीव का मंदिर है, वहाँ पर इस दिन दर्शन पूजन होगा। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते होंगे वह लोग इस दिन पूर्णिमा का व्रत करेंगे। 9 अगस्त 2025 को स्नान दान की श्रावण की पूर्णिमा रहेगी। इस दिन पूर्णिमा के साथ साथ रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा, श्रावणी मनाई जाएगी, संस्कृत दिवस रहेगा। और ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले तथा शुक्ल यजुर्वेद आपस्तंभ तैत्तरीय शाखा माध्यन्दिनी शाखा का अध्ययन करने वाले सभी विप्रों का इस दिन श्रावणी उपाकर्म रहेगा। इस तरह से सावन भर पड़ने वाले सभी पर्वों मुहूर्तों के बारे में आपने इस वीडियो में जाना। और 10 अगस्त से भाद्रपद महीने का प्रारंभ हो जाएगा। तो भादो महीने की वीडियो हमारे चैनल पर अवश्य आएगी। पूरी वीडियो आपने देखा, इसको अन्य लोगों को अवश्य शेयर करें, जिससे सभी को सभी पर्वों के बारे में जानकारी हो सके। ऐसे ही प्रामाणिक व्रत पर्व त्यौहार, ज्योतिष, व्रत और वास्तु आदि के विषय में जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार, जय विश्वनाथ।